जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर आशुतोष, आपका अपना भाई, आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एप्लीकेशन यूपी कॉप के बारे में जानकारी साझा करूंगा, जो आम नागरिकों के लिए लाभप्रद है। कोई भी नागरिक या कोई भी मेरा भाई बहन इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी जानना चाहता है तो वो मेरी वीडियो, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल द्वारा OTP से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका मॉड्यूल आ जाएगा डैशबोर्ड, वो है FIR। जब FIR को हम खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला विकल्प आएगा EFIR दर्ज करें। EFIR दर्ज करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक FIR। पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग बाग थाने जाते थे अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि FIR दर्ज भी नहीं होती थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में चीज़ें बदल गई। इसके द्वारा जिस किसी का, जैसे कि किसी का फ़ोन खो गया है, चेन स्नैचिंग हो गई है, पर्स स्नैचिंग हो गई है, या कोई वाहन चोरी हो गया है, उस संबंधी अगर आपको FIR करानी है, आप थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप EFIR के जरिए अपनी FIR करा सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है FIR देखें। FIR देखें में क्या है कि आप जब FIR आपकी लॉज हो जाएगी तो आप अपने FIR का स्टेटस देख सकते हो कि आपकी FIR लॉज हुई है या नहीं हुई है, एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। तीसरा ऑप्शन आता है खोई वस्तु का पंजीकरण। जैसे कि किसी का कोई पर्स खो गया है, कोई फ़ोन खो गया है, कोई वाहन खो गया है, कोई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस व्यक्ति से संबंधित है वो खो गई है, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। खोई वस्तु का रिपोर्ट देखें या डाउनलोड करें। जैसे कि आपने कोई वस्तु खो गई, फ़ोन खो गया आपका, तो आपने मान के चलो इस पर EFIR के जरिए या लॉस्ट आर्टिकल में जाके आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आप उसका स्टेटस जानना चाहते हो तो आप उसमें जा सकते हो खोई वस्तु रिपोर्ट में, और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि आपका क्या स्टेटस है। लास्ट है सड़क दुर्घटना के मामले। आप कहीं होकर जा रहे हो, उस क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र में आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया जानना चाहते हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट रेट क्या है, तो उस बारे में भी आप इस ऐप के जरिए जान सकते हो। इसके बाद आता है इसमें एक मॉड्यूल शिकायतें। शिकायत में जैसे कि वरिष्ठ नागरिक की शिकायतें, दिव्यांग की शिकायतें, सूचना साझा करें। जैसे कोई वरिष्ठ नागरिक है, वो अपनी शिकायत करना चाहता है, पुलिस तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो इस ऐप के जरिए वरिष्ठ नागरिक शिकायत में जाकर अपनी जो क्या कहते हैं शिकायत है उसको दर्ज करा सकता है। और अगर कोई दिव्यांग है, थाने जाने में असमर्थ है, तो वो अपने वीडियो के माध्यम से या अपनी लिखित शिकायत को अपलोड करके इस ऐप के जरिए सहायता प्राप्त कर सकता है। सूचना साझा करें। यदि कोई व्यक्ति पुलिस को किसी सूचना से अवगत कराना चाहता है तो वो इस ऐप के जरिए सूचना भी साझा कर सकता है और उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, किसी प्रकार की कोई गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। इसमें आता है फिर अगला पॉइंट, अनुमति। अनुमति को ही परमिशन कहते हैं। अनुमति जैसे कि जुलूस अनुरोध या विरोध हड़ताल का अनुरोध या कार्यक्रम प्रदर्शन का निवेदन या फिल्म शूटिंग। जैसे कि कोई जुलूस निकालना चाह रहा है, जैसे कि मुहर्रम है या कोई और अन्य जुलूस है, तो उसके लिए आप परमिशन इसमें जाकर पंजीकरण करके प्राप्त कर सकते हो। या कोई विरोध हड़ताल है, मान लो किसी की कोई मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करना चाह रहा है, तो उस संबंध में अगर आपको कोई परमिशन चाहिए तो इस ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपकी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर DM के यहाँ पर खुल जाएगी और DM साहब के यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। यदि कोई फिल्म शूटिंग करना चाहता है तो उस संबंध में भी यहाँ से परमिशन ली जा सकती है। अब अगला ऑप्शन है इसमें सेवाएँ। सेवाएं जैसे कि सर्विस, तो जैसे कि आप सेवाएं चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो आप इसके जरिए, घरेलू सहायता सत्यापन करा सकते हो इसके जरिए, कर्मचारी का सत्यापन करा सकते हो इसके जरिए, किराएदार का सत्यापन करा सकते हो इसके जरिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निवेदन कर सकते हो इसके जरिए। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे कि लोग अपना रूम रेंट पे उठाते थे तो उनको उनकी वेरिफिकेशन कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था। अब पुलिस स्टेशन ना जाकर इस ऐप के जरिए आप घर से ही उनका सत्यापन करा सकते हो। जैसे कि हमने भी नौकरी लगी थी तब चरित्र सत्यापन कराया था अपना, करेक्टर वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, तब उसको भी आप इस ऐप के माध्यम से करा सकते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ले सकते हो इसमें ऐप के माध्यम से। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है जन जागरूकता। जैसे कि अब जो 3 नए कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में अगर आपको कोई जागरूकता चाहिए, आप संबंधित जानकारी चाहिए, तो इस ऐप के माध्यम से आप जन जागरूकता में जाकर 3 नए कानून के बारे में जान सकते हो। जैसे कि पैम्पलेट बना दिए हैं इसमें, प्रशिक्षण निदेशालय बैनर बना दिया है, प्रशिक्षण निदेशालय पैम्पलेट हैं, तकनीकी सेवाएं उपलब्ध हैं, अभियोजन निदेशालय के भी है, BPRD पुस्तिका भी है, यहाँ से भी आप अपनी जानकारी ले सकते हो। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन सूचना। सूचना में जैसे कि
हम कहीं बाहर के व्यक्ति हैं, हमें निकटतम थाने के बारे में नॉलेज नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी थाना कौन सा लग रहा है, तो आप सूचना वाले ऑप्शन पर जाकर वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नज़दीकी पुलिस थाना जानें। तो नज़दीकी पुलिस थाने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने निकटतम थाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चोरी व बरामद वाहन, यदि आप मान के चलो रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई वाहन ऐसा मिल जाता है लावारिस है, तो आप इसके जरिए देख सकते हो कि ये चोरी का वाहन है या नहीं है। या बरामद वाहन, आपका अगर कोई वाहन चोरी हो गया तो उसकी बरामदगी हुई है या नहीं है। अज्ञात शव के बारे में जानकारी इस पे फीडिंग कर सकते हो, कोई आपको अज्ञात शव मिला है तो आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हो। लापता व्यक्ति, कोई लापता व्यक्ति है, अगर आप उसके बारे में जानकारी करना चाह रहे हो कि ये व्यक्ति लापता है या नहीं है, या कोई इस ऐप के जरिए आप देख सकते हो उसको भी। इनामी अपराधी, कोई अपराधी के वर्तमान में कौन कौन से इनामी अपराधी चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी कर सकते हो। गिरफ्तारी के बारे में भी जानकारी कर सकते हो। साइबर जागरूकता रिलेटेड भी है इसमें एक ऑप्शन। वाहन की एनओसी प्राप्त करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन की स्थिति खोजें और डाउनलोड करें, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप OTP के जरिए देख सकते हो कि आपके द्वारा जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है उसका क्या स्टेटस है अभी इस टाइम पर। इसके बाद यूपी कॉप सेवाओं की रिपोर्ट, जैसे कि EFIR की रिपोर्ट क्या है, FIR की रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। SOS आता है एक ऑप्शन, SOS कॉल, 112 जो इमरजेंसी कॉल है वही SOS कॉल होती है, उसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के साथ साथ सबसे मेन है कि आप पर एंड्रॉयड फ़ोन होगा तभी आप इन सेवाओं को प्रयोग करोगे, और आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन एक आम जनमानस तक पहुँचे, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो मैं ये जानता हूँ कि जो कोई ये यूपी कॉप ऐप को चलाना और इससे सूचनाएं लेना और देना सीख जाएगा तो उसको शायद पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारा यूपी पुलिस का स्लोगन है कि पुलिस आपके द्वारे, तो पुलिस आपके पास, ये समझ लो आप इस एप्लीकेशन के जरिए आप पुलिस से अगर मदद मांग रहे हो तो पुलिस आपके यहाँ पे खुद आएगी, खुद मदद करेगी, आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीज़ें आजकल फ़ोन और नेट से चल रही हैं, तो पुलिस भी अपने आप को अपडेट कर रही है। सबको अपना अपडेट करना चाहिए, चीज़ें अपडेट रहती हैं तो आज के समाज के अनुसार संतुलित रहती हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि यही था मेरा आज का टॉपिक है, यूपी कॉप ऐप के बारे में आपको बताना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।